आगे, दूसरा कोई सुख नहीं है तेरे भजन के आगे। चिंतामणि तो प्रभु जग में कहाए, पत्थर भी झुके तुझे पारस हो जाए। हम पर कृपाएं प्रभु इतनी सी करना, चरणों में अपने हम भक्तों को रखना। हम तो पतित प्रभु तू धारण कर, तेरा ठिकाना प्यारा सा मधुबन। नाम तेरा ले लेके गा रहे हम तो तेरे ही गुण। कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम, कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम। करम 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 करम, तेरा ठिकाना प्यारा सा मधुबन। तेरा ठिकाना प्यारा सा मधुबन। तुझे जहाँ पर भक्तों की उलझन, नाम तेरा ले लेके गा रहे हम तो तेरे ही गुण। कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम, कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम। कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम, कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम। कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम, कर दे तू कर दे ना हम पे भी करम। बंधुओं, संगीत की अपनी एक अलग भाषा होती है, या यूं कहें भावों को अभिव्यक्ति देने का सबसे सुगम रास्ता है संगीत। यदि प्रभु की आराधना को सुर, लय, ताल और साज का साथ मिल जाए तो मानव मन प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है और शांति की तलाश में कहीं और नहीं भटकता। हमारा रोम रोम प्रभु की भक्ति की धुन में झूमने लगता है। तो चलिए एक बार फिर से श्री जी के दरबार में चलते हैं और संगीत को माध्यम बनाकर श्री जी की वंदना करते हैं। साकार जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। खाना खिला, जल पिला, तन को सुलाता, तू देह की मलिनता जल से दुलाता। चिंता नहीं पर तुझे निज की अभी भी, कैसे तुझे सुख मिले न मिले कभी भी। भैया सोचो, थोड़ा सा विचारो। शरीर की इंद्रियों की तृप्ति एक इंद्री के बस में होकर के प्राणियों के प्राण संकट में ही नहीं पड़ते हैं, जीवन से हाथ धो लेते हैं। स्पर्शन इंद्री के कारण, आसक्ति कारण, वह हाथी किस तरह से हथनी के चक्कर में
और जीवन से विदा लेता है। वह मछली रसना इंद्री के प्रभाव में आकर के और अपने जीवन लीला से विदा ले जाती है। वह भौरा घ्राण इंद्री सुगंध के चक्कर में पड़ करके किस तरह से मृत्यु का शिकार होता है, छिपा हुआ नहीं है। और ये चक्षु इंद्री के चक्कर में कीट पतंगे किस तरह से लाइट में देखते हैं, बार बार जाते हैं और अंत में जीवन से विदा ले जाते हैं। और वह संगीत के शौकीन हिरण सर्प आदि हैं, किस तरह से शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं। एक केंद्री भी जीवों को जब महान कष्ट देती है, फिर पांचों के नित्य सेवन से, फिर पांचों के नित्य सेवन से ये घोर नरक दुख पाता है। हे भारत के युवा तुम समलो जरा, ये भारत की युवा तुम समलो जरा, ये समय अमूलक जाता है। ये मनुष्य जन्म जिन धर्म कभी, ये मनुष्य जन्म जिन धर्म कभी नहीं सीख लौट कर आता है। भैया कई तरह के गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों के भरने में ये लोभ कषाय भी 4 क्वालिटियों का है और इनकी जो वैरायटी बड़ी खतरनाक वैरायटी है। इस अनंतानुबंधी लोभ के चक्कर में पड़ करके यह प्राणी किस तरह से अनंत संसार की वृद्धि करता है और इस लोभ से जो जीवन में बच जाते हैं वे जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए अनंतानुबंधी लोभ से हमें बचना चाहिए। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन लोभ से तो सामान्य व्यक्ति नहीं बच सकता है, लेकिन इस अनंतानुबंधी जो लोभ है असीम आकांक्षा है। और लोभी की जो दशा है ये पंक्तियां आपने सुनी है। माँ की गुड़ में गड़ रही पंख रहो लिपटा, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए रे भैया, लालच बुरी बला। तृष्णा की कभी किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए इस तृष्णा से बचना है, इच्छाओं की ज्वाला से बचना है। तो जीवन में आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को धारें, इच्छाओं को सीमित करें, इच्छाओं को कंट्रोल करें। बंदो उस परिग्रह की सीमा करना चाहिए। सीमा करने के बाद संतोष मिलता है। कपड़े हैं, कपड़ों की सीमा कीजिए, कितनी 10 साड़ी, 20 साड़ी, 40 साड़ी, लेकिन एक साड़ी वाले की दुकान पर जितनी वैरायटी नहीं मिलेंगी उतनी वैरायटी एक महिला की गोदरेज की अलमारी में मिल जाएगी। एक बार 10 लक्ष्य पर्व का दिन था। पति देव ने कहा चलो भाई आज 10 लक्ष्य पर्व में मंदिर चलो, देर मत करना। अब पत्नी गई गोदरेज की अलमारी में, इसको खोलें उससे घड़ी करें, उसको खोलें उससे घड़ी करें। अब 1 घंटा घड़ी देखते देखते परेशान। क्या बात है,
अब साड़ी का चयन मैं कर रही हूँ, कौन सी साड़ी पहनूं कौन सी नहीं पहनूं। अब वो प्रवचन तो निकल गया, तुम साड़ी के चक्कर में ही लगी हो। ये मात्र महिलाओं की बात नहीं, हमारे पुरुष अगर दिन में 4-5 बार ड्रेस चेंज नहीं करेंगे तो फिर लोग दिल्ली वाला नहीं कहेंगे। अरे भैया, इन बाही ड्रेसों से, बाही कपड़ों से और तू सुंदर होना चाहता है। अरे सुंदरता तेरे संतोष वृत्ति से आएगी। सुंदरता नियम संयम व्रत उपवास की साधना से आएगी। जप तप संयम, भगवान की पूजा, अभिषेक, परमात्मा के दर्शन, ये तेरे जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वयं में रमण करने से पवित्रता आएगी और सांसारिक जीवन में श्रावक की 6 आवश्यक कार्य। हर व्यक्ति को अपने कपड़ों की सीमाएं रखना चाहिए। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सामूहिक परिवार है तो मैं अपने अधिकार में इतना रुपया पैसा धन ज्यादा रखूंगा। भैया मौत का भरोसा नहीं है। इतनी आकांक्षाएं कामनाएं तू करता रहता है। एक सेठ जी थे और वो सेठ जी बहुत लंबा चौड़ा व्यापार था। तो एक बार जोशी के पास पहुंच गए। जोशी बताओ, मेरे जो भंडार हैं, मेरे जो खजाने हैं, मेरा जो वैभव है, अगर मैं आज से कमाना बंद कर दूं तो कितने पीढ़ी तक चलेगा। तो जोड़ बाकी उन्होंने अपना लगाया और कहा सेठ जी 7 पीढ़ी तक तो काम चल जाएगा। सेठ जी ने सुना 7 पीढ़ी के बाद फिर क्या होगा। ऐसा सदमा लगा कि सेठ जी तो वहां पर बेहोश हो गए। सेठानी बड़ी समझदार थी। वह श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करती थी। उत्तम शौच धर्म की व्याख्या सुनी थी। ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, ये पैसा, ये वैभव, इससे शांति नहीं मिलेगी, ये तो और अशांति का कारण है। और हुआ यह बंधुओं कि वह शेठानी ने मुनीम को बुलाया। चर्चा मुनीम से ही चल रही थी। जोशी के पास तो क्या भी जाएंगे। मुनीम जी ने ही सेठानी को बुलाया, क्योंकि सेठ लोगों को तो कमाने की चिंता रहती है, लेकिन सारा हिसाब किताब मुनीम के हाथ में रहता है। और मैं हमेशा कहता हूं, कभी मालिक मत बनना, मुनीम बनना। जितने हार्ट अटैक दिल्ली में पड़ते हैं, ये मालिक को पड़ते हैं, किसी मुनीम को। आजकल तो मुनीम का रूप चार्टर्ड अकाउंटेंट ने धारण कर लिया, थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये लोगों के हाथ में है। वह मुनीम को कितना भी सेठ जी को लाभ हो जाए और कितना भी नुकसान हो जाए, कभी भी मुनीम को अटैक नहीं पड़ता है। सब कुछ हिसाब किताब है। जितने भी टेंशन है, अटैक की बीमारियां हैं, ये सब सेठ जी को ही रहती हैं। मुनीम को तो मालूम है मुझे, कितना भी चाहे विश्व मंदी चले चाहे नहीं चले, मेरी सैलरी तो मुझे मिलेगी। लेकिन सेठ जी की क्या हालत होती है, सारा टेंशन, सारी उलझने, सारे विकल्प। तो सबको सेठानी जी आ गई, सबको भगा दिया जितनों का जगह थे। सेठानी ने होश में जल छिड़क के, क्या बात है, अरे 7 पीढ़ी के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा मेरे पास एक बहुत बड़ा उपाय है और मैं उपाय बताती हूँ। 7 पीढ़ी क्या, अनंत पीढ़ी भी खाते रहे तो भी संपत्ति समाप्त नहीं होगी। सेठ जी को जान में जान आ गई।
अरे बिना मेहनत के ही और मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या होगा। लेकिन घर पे आए सेठ जी, खाना पीना किया और एक गांव में, उस शहर में ब्राह्मण रहता था। उन्हें कहा ये दाल, चावल, आटा और ये सामग्री अमुक ब्राह्मण को दे आओ तो आप कितनी भी पीढ़ियां हो कभी समाप्त नहीं होगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, बिना कुछ किए दिए मेहनत के काम हो जाए। साहब सेठ जी दूसरे दिन बड़े उत्साह के साथ, अब तो मेरी अनंत पीढ़ियां खाती रहेंगी, और जाके ब्राह्मण के यहाँ पहुंचते हैं और कहा ये आप सामग्री संभालिए। उन्होंने कहा अभी नहीं सेठ जी, मैं पहले पूछ लूं अपनी धर्मपत्नी से, अगर आज का आ गया है तो फिर आपकी सामग्री स्वीकार नहीं होगी। पूछ लो। जब पूछा तो उन्होंने कहा आज का तो आ गया है। तो वो कहता ब्राह्मण नहीं, सेठ जी आप ले जाओ। अरे भैया आज आ गया है, कल के लिए तो है काम। वो ब्राह्मण कहता है आधी पड़ी रात, कल की को करे बात। सेठ जी मुझे कल की चिंता नहीं है, मैं तो आज प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने वाला हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं, आप ले जाइए। सेठ जी बड़ी परेशान, इसको तो कल की चिंता नहीं और मेरे यहाँ 7 पीढ़ी का रखा है और फिर भी मुझे अटैक पड़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। समझ में आया सेठ जी की संसार का सत्य क्या है। बंधुओं, हमारी आपकी सबकी ये दशा चल रही, कितना भी वैभव हो लेकिन संतोष नहीं है। अगर 2 फैक्ट्री है तो तीसरी फैक्ट्री के लिए महाराज आशीर्वाद दे दो। भैया दाल रोटी कमी नहीं है, लेकिन तृष्णा और काम बढ़ाऊं और व्यापार बढ़ाऊं। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना भला चाहे। भैया संतोषी श्रा सुखी, ये बहुत तरह के गड्ढे होते हैं और इन गड्ढों की पूर्ति, एक तो राज्य का गड्ढा होता है, कितना भी उसमें डाल दीजिए कभी भी वह भरने वाला नहीं है। एक बंधुओं पेट का गड्ढा होता है, कितने भी टेस्ट वाले जायके वाले भोजन कीजिए, ये 4 अंगुल की जिह्वा। रसगुल्ला का डिपार्टमेंट अंदर अलग है, पुरी का डिपार्टमेंट अलग है, ज्वार बाजरा की रोटी का डिपार्टमेंट अलग है, कोल्ड ड्रिंक का अलग है, चाइना फूड का अलग है। भैया घाटी उतरे माटी। जिस शरीर की तू सेवा करता है, कभी सोचा शरीर की क्या दशा है। पल्ले रुद्रे राधे मले थैली की कसब सादते मेली, नव दौर बहे गिनकारी, अस देह करे किम यारे। स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्र पवित्र। दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं यह शरीर स्वभाव से तो अत्यंत अपवित्र है। शरीर की सुंदरता, पवित्रता, तप, संयम, नियम, व्रत। अब जिनकी धारणा यह बन जाए ये नियम, संयम, व्रत, उपवास तो जड़ की क्रिया है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निरंजन है। भैया ये मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, आत्मा की विशुद्धि से बहुत गहरा संबंध है। जितना श्रेष्ठ तेरा आचरण होगा उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, पवित्रता जीवन में आएगी। तो जीवन आपको मिला है, मौत का गड्ढा है, कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। शमशान घाट में लाखों करोड़ों पहुंच जाए तो वह कभी पूर्ति नहीं होती है। और एक तृष्णा, असीम आकांक्षाएं, इच्छाएं, दिन रात
करिष्यामि 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 चिंतय मरिष्यामि 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 विस्मृत। शुभम चक्रवर्ती कहानी आपने सुनी होगी। प्राणों के लोभ में आकर के और धर्म का, नमोकार मंत्र का अपमान किया, ईश्वर के नाम का, और किस तरह से नरक में पहुंचा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली।